और चलिए सीधा रुख करेंगे भोपाल के बोट क्लब का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। से अभिनंदन करें हमारे कर्मनिष्ठ और लगातार खेलों को प्रति जिनका नजरिया है, ऐसे मुख्यमंत्री जी खेलों के उत्थान, उन्नयन और प्रगति को नई गति दे रहे हैं। 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के उद्घाटन के इस पावन अवसर पर बिना किसी देरी के प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं माननीय खेल मंत्री जी से सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी का इसे, जहां पे 23 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है, 500 से ज्यादा खिलाड़ी, एक लघु भारत की तस्वीर है। मैं आग्रह करूंगा खेल मंत्री जी से कि आप आए और माननीय प्रदेश के कर्मठ और जुझारू मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों से हम खेल जिनके जीवन का हिस्सा है, योग जिनके जीवन का हिस्सा है, हमारे ऐसे आदर्श मुख्यमंत्री जी का हम सब खेल विभाग की तरफ से, माननीय ऊर्जावान हमारे यशस्वी मंत्री जी की तरफ से स्वागत करेंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक पल है, हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देश के दिल मध्य प्रदेश की पावन राजधानी में। स्वागत के इस पावन आयोजन में मैं मंत्री जी के स्वागत के लिए भी यथाशीघ्र माननीय डायरेक्टर से आग्रह करता हूं और मैं बीएस यादव सर से सादर आग्रह करता हूं यथाशीघ्र महापौर महोदया का भी आप क्रमशः स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी खेल मंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की लगातार दूरदर्शी नीतियां और संकल्प को सिद्धि मिल रही है, प्रधानमंत्री जी की सोच को भी गति मिल रही है। मैं आग्रह करूंगा बीएस यादव सर से कि आप आए और महापौर महोदया का स्वागत करें। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, एक बार जोरदार तालियां। और अब बिना किसी देरी के हम सब अब सादर आमंत्रित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे की तरफ, क्योंकि मार्च पास्ट ऐतिहासिक क्षण है। 23 राज्यों की 500 से ज्यादा खिलाड़ियों की सहभागिता मार्च पास्ट प्रारंभ करने के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लगातार बिना रुके बिना थके मध्य प्रदेश के विकास की जो दीप और लौ जलाई है इच्छा शक्ति के साथ, खेलों का एक नया उभरता हुआ सेंटर बन रहा है मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश आप सबको जानकर खुशी होगी, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में फेस्टिवल में पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, 18 पदक जीतकर। जोरदार तालियां बजाएं। खेलो इंडिया जो श्रीनगर में हुई थी, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स में हम टॉप पे रहे। इतना ही नहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलो उत्तराखंड में मध्य प्रदेश रोइंग में नेशनल चैंपियन है। तालियां एक बार जोरदार बजनी चाहिए। देश का दिल मध्य प्रदेश की राजधानी बड़ा तालाब का यह खूबसूरत समागम, राजा भोज और सम्राट विक्रमादित्य की उस भाव जो नेतृत्व में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रियता और खिलाड़ियों के लिए भी जहां जगह हो, ये भाव लेकर मुख्यमंत्री से नेतृत्व कर रहे हैं। और यशस्वी हमारे खेल मंत्री जी जो लगातार, एक बार इस टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो इस समय मार्च पास्ट करती हुई अंडमान और निकोबार की अगर बात करें खिलाड़ी हैं ड्रैगन बोट पे। तालियां आप सबकी बजनी चाहिए। अंडमान निकोबार के बाद आर्मी स्पोर्ट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। आर्मी स्पोर्ट्स के बाद आसाम, भारत का पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य जो अपने जज्बे के लिए जाना जाता है। आसाम के बाद चंडीगढ़ जो कि संयुक्त राजधानी है और चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर के तौर पे। उसके बाद नजर डालें छत्तीसगढ़ की टीम, मध्य प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा रहा छत्तीसगढ़। और उसके बाद दिल्ली, देश का दिल, राष्ट्रीय राजधानी की टीम सामने से एक समय ड्रैगन बोट के सहारे। उसके बाद हरियाणा, खेलों का एक और पावर हाउस हरियाणा जो लगातार बड़े स्टार्स दिए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश। एक बार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी की यशस्वी उपस्थिति में। इतिहास रच रहा है मध्य प्रदेश। उसके बाद झारखंड मेधा की भी धरती है लगातार, जहां से महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्टार दिए। और उसके बाद केरला, कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे हैं हमारे जो मध्य प्रदेश और देश का। इसके बाद महाराष्ट्र जो कि पश्चिमी हिस्से का एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र, खेलों में सचिन तेंदुलकर देने वाला, कई अंतर्राष्ट्रीय स्टार देने वाला। उसके बाद नजर डालें मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का, जहां पे अगर बात करें हमने बॉक्सिंग में बड़े स्टार्स देखे हैं। उसके बाद मेघालय, नॉर्थ ईस्ट का एक और बड़ा राज्य मेघालय के बाद उड़ीसा, जहां सम्राट अशोक से लेकर हमारी एक पुरानी संस्कृति। और उसके बाद पौंडीचेरी, दक्षिण का एक और बहुत अहम हिस्सा। उसके बाद पंजाब,
पंजाब के जाबाज बेटियां अपने करतब दिखा रही है। ड्रैगन बोट, कयाक, कैनो, रोइंग, सेलिंग। इसके बाद वीरों की धरती राजस्थान। इसके बाद एक और अगर बात करें उत्तर प्रदेश, जो भारत का एक और महत्वपूर्ण राज्य। उसके बाद तमिलनाडु के सितारे इस समय मंच के ठीक सामने से। और अगर नजर डालें इस समय तेलंगाना, जो दक्षिण भारत का एक और महत्वपूर्ण राज्य, जो खेलों को लेकर के लगातार हमारे मध्य प्रदेश की नीतियां और होस्ट टीम हमारे पहुंच रही है इस समय। जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कई अंतर्राष्ट्रीय पदक, 82 से ज्यादा अगर बात करें नेशनल लेवल पे पदक है। और बहुत ही अगर गौरव के क्षण, स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। 38वें नेशनल गेम्स फेस्टिवल में टॉप पे रहा है। रोइंग के हम चैंपियन हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स के हमारे पास इंडिया में जो श्रीनगर में हुई थी, 10 गोल्ड मेडल जीते, 3 रजत और 5 कांस्य। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। स्वयं मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने। बहुत ही हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। बिना किसी देरी के आज के इस पावन आयोजन को गति प्रदान करने के लिए अगले चरण में बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा, मध्य प्रदेश का यह शहर झीलों का शहर, खेलों का शहर बन गया है। जोरदार तालियां जो यशस्वी नेतृत्व मुख्यमंत्री जी की, माननीय खेल मंत्री जी की लगातार सक्रियता, आरएफआई के पदाधिकारी भी मौजूद है। बिना किसी देरी के स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको अपना आशीर्वचन दें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, राकेश गुप्ता जी, सुभाषिश मुखर्जी जी, देवराज सिंह जी, पूरे देश से आए हुए अलग अलग प्रांतों के सभी खिलाड़ी बंधु, कोचेज और यहाँ पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज 45वीं राष्ट्रीय जूनियर रोइंग चैंपियनशिप का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमें ये मौका मिला कि हम इस चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ कर पाए। और वैसे भी यदि हम वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो मुझे लगता है कि देश में सबसे खूबसूरत और सबसे उपयोगी यदि डेस्टिनेशन कोई है तो ये भोपाल की बड़ी झील है, भोपाल है। और ये हमें सौभाग्य मिला है, इतना सुंदर रमणीय ये वातावरण, जहां आज इस बड़े तालाब में देश की एक बड़ी प्रतियोगिता का शुभारंभ हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार खेलों में उन्नयन कर रहा है। खेलों के उत्कर्ष के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां देश की सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है, तो हमें ये प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी खेल और खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कितनी प्रसन्नता की बात है। कल भी खेल विभाग के एक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और आज भी खेल विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। ये उनकी खेलों के प्रति जागरूकता और खेलों के प्रति लगाव का ही परिणाम है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर जो खिलाड़ी आए हैं उन सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है कि ये 4 दिन इस देश के इतिहास में ये और भोपाल के इतिहास में ये वाटर स्पोर्ट्स के कुंभ के रूप में स्थापित होंगे। हम लगातार खेलों के उन्नयन में काम कर रहे हैं। हमारा हर खेल की एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है। कल ही जर्मनी से एक बड़े क्लब के सदस्य आए थे जिन्होंने विचारपुर के खिलाड़ियों को जर्मनी ले जाकर प्रशिक्षण दिया था। और ये हमारा जो नॉलेज एक्सचेंज का प्रोग्राम भी हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हम खेल स्टेडियम की योजना जल्द से जल्द ला रहे हैं। खेल खिलाड़ी और खेल मैदान, इसका उन्नयन ये हमारी विशेष प्राथमिकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इतने व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से ये 4 दिन भोपाल और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
बहुत ही संक्षेप में और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए एक बार खेल मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं इस श्रृंखला में जो खेल और योगा के हमारे आदर्श के रूप में युवाओं में अपनी एक अलग छवि बनाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी जिनके खेल जीवन के बहुत अहम हिस्सा है, योग से जिन्होंने पूरे प्रदेश में भी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों को एक अलग पहचान दी है, ऐसे हमारे कर्मठ और खेल प्रेमी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत ही जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ उठाकर हम सब सादर आमंत्रित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम सबको अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सबको कृतज्ञ करें। रोइंग चैंपियनशिप के आज के 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप के स्टार्ट्स में मध्य प्रदेश खास करके मैं मान के चलता हूं कि हमारे खेल विभाग के लिए एक एक करके एक एक दिन स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। इतने प्रकार के खेल, इतने प्रकार की प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में चल रही है। माननीय खेल मंत्री जी का भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। माननीय महापौर जी, हमारे राकेश गुप्ता जी, सुभाषिष मुखर्जी, देशराज जी, मैं भाषण के लिए थोड़ा विलंब से आने की, मैं यहाँ आप सबके लिए सुबह सुबह जल्दी बुलवाया और देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एक बड़ी इवेंट इंदौर में भी होने वाली है और उसके बाद वो गुजरात टीम जाने वाली। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके पहले आज ये डबल खुशी है इस स्थान पर जब रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी हमको मिल रही है और ये और आनंद है कि रोइंग में नेशनल चैंपियन भी हम ही हैं। ये हमारे लिए डबल आनंद है। और इस अवसर पर जब मैं मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की तरफ देखता हूं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने का गौरव भी देश को दिलाने में मध्य प्रदेश की अपनी भूमिका है। मैं इस नाते से मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा। 38वें नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। कई कारण से वैसे तो ये मान के चलो कि चैंपियन होने का और चैंपियनशिप में होस्ट करना ये हमारा डबल दायित्व भी लाता है। और ऐसे में जब यहाँ ये चैंपियनशिप हो रही है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ी फिर मध्य प्रदेश को गौरव दिलाएंगे। ये अग्रिम शुभकामना और पूरे देश वालों के लिए मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम प्रदेश में देश के लिए, सभी के लिए खेले, लेकिन देश का नाम दुनिया के स्तर पे बढ़े, इसलिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें, जिनके माध्यम से कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमारी कहाँ बढ़िया मार्च पास्ट कराया और अब बदख मार्च पास्ट कर रही है। यह है भोपाल की खूबसूरती और भोपाल का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी वैसे तो आदिकाल से खेलों के प्रति भारत का और भारत की जीवन पद्धति का अपना एक विशेष वैशिष्ट्य है। ऐसे में जब आज के समय में खेलों को लेकर के अब कौन सा एशियाड और ओलंपिक है जहां भारत की प्रतिभाओं ने झंडे नहीं गाड़े, आने वाले समय में ये और बढ़ता जाए, मेरी अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। और संक्षेप में, क्योंकि विलंब से आया तो लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को यही विराम देते हुए शुभकामना देता हूं। 4 दिन तक ये पूरा आयोजन आनंद का एक अलग एहसास कराएगा। वैसे भोपाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, स्वाद के लिए भी जाना जाता है, और जब आप आए तो भोपाल में पोहे, जलेबी और खान पान की बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ अलग अलग संस्थान भी है और बगल में अब टाइगर अभयारण्य भी है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी प्रकार के भोपाल के ये जो अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ साथ हम आनंद भी लेंगे, प्रदेश को जानने समझने का मौका भी मिलेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पूरे आयोजन के लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, शुभारंभ की भी घोषणा आप माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणादायी अगर बात करें उपस्थिति में
मैं 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप एवं 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप शुभारंभ करने की विधिवत घोषणा करता हूं। वाह। हेलो, एक बार मैं आग्रह करूंगा स्मृतिशील माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी से, और हमारे मंत्री जी से सादर आग्रह, माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बिना रुके बिना थके लगातार मध्य प्रदेश को और खेलों की नई अगर बात करें, मध्य प्रदेश चैंपियन भी है रोइंग में, 38वें नेशनल गेम्स में भी हम चैंपियन हैं। जोरदार तालियां बजाएं, ऐसा सशक्त नेतृत्व हमें मिले हैं माननीय यशस्वी खेल मंत्री जी, उनका मैं आग्रह करूंगा। आदरणीय साथ ही साथ सुभाषिष बनर्जी जी, प्रधान सचिव रोइंग फेडरेशन, के आप आए और मंत्री जी को सुभाषिष सर स्मृतिचिन्ह भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा साथ ही साथ देवराज सर से, आरएफआई के वाइस प्रेसिडेंट, कि आप आए और सम्माननीय महापौर जी को भी आप स्मृतिचिन्ह भेंट करें। सादर आग्रह। बहुत ही ऐतिहासिक दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के खुद जननायक पहुंच करके इस भोपाल की सौंदर्य और यहां से भारत के लिए प्रतिभा तराशने वाले, अगर बात करें प्रतिभाओं का, वो एक समागम हुआ है संपूर्ण देश में। और देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोट क्लब पर पहुंचे और यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया, जो कि 4 दिनों तक ये चैंपियनशिप चलती रहेगी। रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है और 5 दिन तक जो वाटर एक्टिविटी है वो होगी। आज के दिन को मिला करके कहें तो 4 दिन की जो एक्टिविटी है, वाटर एक्टिविटी, वो होती रहेगी। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। 45वीं नेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है और 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स भी शुरू हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोट क्लब पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। देखिए, भोपाल की बड़ा तालाब में वाटर एक्टिविटी होगी। बोट क्लब पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और यहां पर सीएम ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से किया गया। 45वीं नेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप, और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। बोट क्लब पर पहुंचे और शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही युवाओं को संबोधित भी किया, खिलाड़ियों को संबोधित किया जो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और चैंपियनशिप में 23 स्टेट के 500 युवा यहाँ पर शामिल हुए हैं। देखिए, 500 युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 23 राज्यों के 500 युवा चैंपियनशिप के लिए, रोइंग चैंपियनशिप के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ किया है। बता दें कि प्रतियोगिता खेल विभाग करा रहा है और रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसमें सहयोग कर रहा है। बता दें कि जूनियर और इंटर स्टेट दोनों श्रेणियों में ये रोइंग बोट्स के माध्यम से प्रतिभागी अपनी क्षमता दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। मंत्री जल संसाधन श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री सहकारिता युवा खेल श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार जी, माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक महेंद्र आर्डिया जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, श्रीमान महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे अपने नगर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, जोरदार ताली बजा करके बहुत मेहनत की सुमित ने, और महापौर जी, सभी के लिए मंच पर बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और आप सब, आजादी के बाद एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए मैं तो मान के चलता हूं, कांग्रेस के विषय में जब तक कभी बात निकलेगी तो कांग्रेस ने आजादी के पहले जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया,
केवल एक खानदान को बचाने के चक्कर में और एक खानदान के भरोसे पूरे कांग्रेस और तत्कालीन समय के महापुरुषों के साथ जितना अन्याय नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार ने किया, इतना बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के आजादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबी मालिका है, लेकिन ऐसे सारे महापुरुषों को भुलाने का काम अगर किसी ने किया है और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जी चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसा हो, भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया। केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने प्रश्न हैं। वर्तमान के समय में हमने अब अगर उनकी आकलन करें तो सच्चे अर्थों में कई नेता बोने हो जाएंगे, लेकिन जिनने अपनी लकीर को बड़ी करने के चक्कर में बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। कितने आश्चर्य की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल 600 रियासतों को विलीनीकरण कराया और एक कश्मीर की गलती माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताई, ये बात सही है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर एक रियासत को अकेले प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी ने अपने पास उसका निराकरण करने का मसला रखा, लेकिन उसके अंदर जो छोड़ी गई गलतियों का परिणाम देश कैसे भुगतता है। 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, आम जनता के, किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, सभी प्रकार के धर्म के लोग अगर मारे गए तो उस कलंक के कारण से, धारा 370 कारण से। और उसमें उतना ही नहीं, आप आगे बढ़ के देखो, भारत के नक्शे के साथ कश्मीर अगर पूरा भारत को मिलता तो उसका परिणाम क्या आता? उसका परिणाम आता हम अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान और ईरान से लेकर दुनिया से यूरोप तक जोड़ने का रास्ता निर्बाध रूप से इस देश के साथ रखते। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बीच में पीओके बना करके बीच में ये जो नया व्यवधान खड़ा करने का काम किया, ये गलती नेहरू जी की है। और उससे आगे बढ़ते हुए हम सब याद रखते, बोलने के लिए तो काफी बात है, लेकिन वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से इतनी सौगातें, जैसे वर्तमान के हमारे पूरे देश के अंदर ये प्रशासनिक तंत्र जो बना है, आईपीएस, आईएएस, ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का तंत्र है जो अंदर से लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये पूरी ताकत अगर दिलाने का किसी ने काम किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री, लेकिन अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी, जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से हुआ है। जहां लोकतंत्र में सरकारें आएगी चली जाएगी, लेकिन केंद्र का महत्व क्या होना चाहिए? संघीय राज पद्धति में लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा? विगत 1000 साल की गुलामी के काल में जिन जिन कारण से भारत कमजोर हुआ, वो सारे घटनाक्रम को जानते हुए देश की एकता अखंडता के लिए मजबूती का काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। मुझे गर्व है इस बात का। ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए भी दलों की सीमा से ऊपर उठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में एक एक करके वो सारी अच्छी बातों को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया। और वाकई किसी के मिटाए कोई मिटता है क्या? किसी के भुलाए कोई भूलता है क्या? कागज पे आप अपने खानदान को भारत रत्न दिलवा दो, नेहरू जी ने ले लिया, इंदिरा जी को दिया, राजीव गांधी को दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अद्वितीय वो प्रतिमा
जिसके माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व को सदियों तक याद रखा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के माध्यम से। और प्रतिमा बनाने के लिए भी घर घर से व्यक्तिगत रूप से जिसके पास जो धातु का टुकड़ा वो कलेक्शन करते हुए पूरे समाज का योगदान दिलाते हैं। और केवल एक विशाल प्रतिमा नहीं, उस प्रतिमा में आत्मा भरने के लिए पूरे देश में स्पंदन करते हुए जिस प्रकार से जब भी मौका मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कराने का ये अद्वितीय जो प्रयास हुआ है हमारे लिए, ये भारत माता ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भरत भूमि है, ये पुण्य भूमि है और ये सस्य श्यामला साक्षात जगदम्बा और ये जीवंत है। और जीवंत होने के नाते से इस भूमि के साथ नदियों की जो भूमिका है, शरीर के अंदर जैसे रक्त धमनियां हैं उसी प्रकार से नदियों के माध्यम से हम भारत माता का जीवंत रूप पाते हैं। इसलिए ये यात्रा के साथ हमारी पवित्र नदियों को जो स्मरण किया गया, ये हमारी समस्त रूप से वो जो परिकल्पना है वाकई अद्भुत है। माँ नर्मदा के माध्यम से ये जो हमारा मध्य प्रदेश का हरा भरा स्वरूप बनता है वो आनंद का क्षण हमको याद आता है। ऐसे में हमारी पुण्य भूमि नागपुर, बाबा साहब अम्बेडकर से नागपुर का संबंध है। संघ का हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है। हाँ, हमें गर्व है एक राष्ट्रवादी संगठन का पवित्र उद्भव 100 साल पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के माध्यम से नागपुर से हुआ है। ऐसे पवित्र धाम से ये यात्रा प्रारंभ होकर के एक देशभक्त व्यक्तित्व को याद करती हुई उनकी 150वीं जयंती मनाने जा रही है। आइए हम सब सभी यात्रियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके अंदर वो जो पवित्र संकल्प है आपके माध्यम से पूरा देश उस संकल्प को दोहराएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के तरफ गलत निगाह से देख नहीं सकेगी। इस देश की युवा पीढ़ी ऐसे महापुरुष को सदैव याद करती रहेगी। ऐसे संकल्प के साथ बढ़ने वाली यात्रा और थामा हुआ तिरंगा, ये योग्य नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत जिस रूप से दिखाई दे रहा है, सच्चे अर्थों में ये हम सबके लिए स्वर्णिम समय है, हमारे लिए गर्व करने का मौका है। और हम उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं कदम कदम पर। कोई भी देश के साथ कोई भी मामला आता है तो देश प्रथम, इसका उदाहरण अरुणाचल के माध्यम से हमने कल भी देखा और पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए भी भारत की सेना को देखा। हमें इस बात का गर्व है। आइए हम सब मिलकर के इस यात्रा और यात्रियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरी अपनी ओर से बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आज की हमारी यूनिटी मार्च की यादों को रोड शो में शामिल है। देखिए ये तस्वीरें रोड शो की है जहां सीएम भी जनता का आभार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं और जनता भी काफ़ी उत्साह के साथ में फूलों के साथ सीएम का स्वागत कर रही है। और रोड शो की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम पर फूल बरसाए जा रहे हैं और लोग भी तिरंगा लिए हाथों में रास्ते में खड़े हैं और रोड शो के साथ में पदयात्रा में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। देखिए किस तरह से जो सुरक्षा है वो रखी गई है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेहद उत्साह उनमें पदयात्रा को लेकर के भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुँचे हुए हैं तो बेहद उत्साह लोगों में है और उनका स्वागत लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही पुलिस बल भी पूरी तरह से निगरानी रख रहा है, सुरक्षा बल यहाँ पर निगरानी रख रहा है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए रोड शो की ये तस्वीरें जहाँ पर सीएम पहुँच रहे हैं वहाँ जो लोग खड़े हैं वो फूल बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम पर
फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर से सीधा लाइव, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीएम का जोरदार स्वागत इस दौरान किया जा रहा है। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और ऐसे में लगातार जो आयोजन है वो हो रहे हैं। एकता को लेकर के ये आयोजन हो रहे हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का संदेश दिया है और ऐसे में यूनिटी मार्च करके जो आयोजन के नाम है वो तय किए गए हैं। यूनिटी मार्च निकाला जा रहे हैं, रन फॉर यूनिटी, इस तरह से जो कार्यक्रम है उनका आयोजन राज्य में किया जा रहा है, प्रदेश भर में हो रहा है। और ऐसे में आज ये कार्यक्रम इंदौर में हो रहा है, यूनिटी मार्च, और इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। यूनिटी मार्च पदयात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर देखिए रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा बल यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है कि चेन बनाकर सुरक्षा बल सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आसपास है ताकि यहाँ पर जो जनता है भीड़ एकदम से हावी ना हो। इस तरह से जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और बेहद उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, रोड शो चल रहा है और ऐसे में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए लोग यहाँ पर नाचते गाते और इसके साथ ही पदयात्रा में ऐसे शामिल हुए हैं। तिरंगा झंडा हाथ में है और इसके साथ ही फूलों की बरसात भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर की जा रही है। ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और सीएम का ये रोड शो, जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट और तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और एक उत्साह कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी रोड शो के लिए एकजुट हुए हैं, पदयात्रा में शामिल हुए हैं। और देखिए ये रोड शो अब मंच पर पहुँच चुका है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर देखिए किस तरह से जो स्वागत की तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। जगह जगह जो मंच है वो बनाए गए हैं और जहाँ से रोड शो निकल रहा है वहाँ पर स्वागत की तैयारी की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और यूनिटी मार्च पदयात्रा में सीएम शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। देखिए सीएम भी यहाँ पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां सीएम पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि यूनिटी मार्च में सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक बड़ी माला यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पहनाई गई है, इसके साथ ही हाथ में गदा भी दिया गया है। देखिए गदा यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि सीएम संघ से आते हैं। और इस तरह से अगर बात करें तो तलवारबाजी भी पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है और इसी तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो स्वागत है वो कई जगहों पर किया जाता है। तलवारबाजी करते हुए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव देखे जाते हैं। और देखिए यहाँ ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ एक के बाद एक पगड़ी भी लोग सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए लेकर के आए हैं और पहनाई भी जा रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो की, जहां बेहद उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और अलग अंदाज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहां पर स्वागत भी किया जा रहा है। फूलों की बारिश सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर की जा रही है और देखिए यहां पर सीएम भी जनता का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता के साथ में सीएम यहां पर जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं और लोग जोरदार ताली लगा स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। बोलिए अचलेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की, पशुपतिनाथ भगवान की, लोक माता अहिल्या माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर मुरैना से हमारे गौतमपुरा आए कृषि मंत्री, जिनका मुख्य कार्यक्रम में ऐदल सिंह कंसाना जी, जोरदार अभिनंदन दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ने समय की कमी होने से
मुझे सीधे बोलने के लिए बुलाया है। दोनों के लिए जोरदार ताली, और सांसद जी के लिए भी श्रीमान शंकर ललवानी जी, जोरदार अभिनंदन आपका भी। शंकर भैया, शंकर भगवान भोले भाले, वाह, आपका अभिनंदन। और मनोज जी ने तो अपना पूरा एक तरह से नॉट आउट पारी खेली। जोरदार अभिनंदन मनोज जी के लिए। पहली बाल से लेके आखिरी बाल तक सब अपने चौके छक्के उड़ाते रही है, भाषण के माध्यम से भी। और मंच पर मौजूद हमारे एक और विधायक, यहां से सड़क बनेगी तो दूसरी तरफ जाएगी, जितेंद्र पंड्या जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे बड़नगर के विधायक भी यहाँ मौजूद है। ये जिस सड़क का आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं, ये 2 स्थानों को मिलाने के लिए दोनों विधायक के बीच का पूरा इलाका। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने दोनों विधायकों के लिए। ग्रामीण अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, पूरा मंच एक बार जोरदार ताली। समय की बहुत संकट है, 1 घंटा लेट चल रहा है, और उसके बाद मुझे यहां से इंदौर के बाद उज्जैन के कार्यक्रम करते हुए भोपाल भी पहुंचना है। लेकिन गौतम ऋषि की धरती देपालपुर, क्या भगवान की कृपा है। मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, कदम कदम पर अपने इस पूरे भूखंड के लिए भगवान ने भाग्य लिखा, तो मालवा वालों का थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लिख दिया। माल ही माल, जहां है वो मालवा, माल वाले लोग जा रहे वहां मालवा। हर एक स्थान पर अपने लिए व्यापार करे तो इंदौर का कोई जवाब नहीं। तपस्या करे, साधना करे तो ये पूरी बाबा महाकाल की नगरी अद्भुत। भगवान कृष्ण भी शिक्षा ग्रहण करने आए तो इसी पवित्र अवंती के क्षेत्र में 84 कोस का हमारा अपना अवंतिका क्षेत्र, और हर काल में, हर युग में, हर समय इसका मान सम्मान परमात्मा स्वयं आकर के, जहां महर्षि परशुराम जी से जाना पाओ में सुदर्शन चक्र लेते। जोरदार अभिनंदन अपने उस भगवान के उस ऐतिहासिक प्रसंग के लिए भी। एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन आज तो अपने बीच ये जो हमारा आपका जो संबंध है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए, जोरदार लगना चाहिए। आपकी हाथों की बजने वाली ताली की आवाज कांग्रेस की दिल की धड़कन ठक 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 खत्म करती है, आनंद आता है। और ये कांग्रेसी इसी हाल पे रहेंगे तो इससे भी बुरी स्थिति में रहेंगे। देखो, पूरे देश में 2014 के बाद जैसी झाड़ू लगने लगी है, ये हाय रे कर रहे हैं, और देश इनसे कह रहा बाय 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 बाय, जाओ जाओ जाओ। कांग्रेस ने जितना बुरा किया, जितना अन्याय किया इस देश के साथ, मित्रों, इस बात का गवाह दुनिया के बाकी देश। हमारे बाद आजाद हुआ इजराइल, जापान परमाणु बम के हमले में खत्म हो गया था। कई सारे देश कहां से कहां चले गए, लेकिन कांग्रेस ने लगातार शासन की व्यवस्था के माध्यम से, कहने के लिए तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, कांग्रेस ने देश गड्ढे में डाल दिया। लाज जब लाडली बहनाएं बैठी है, तो जो हमने कहा था कि बहनों के लिए लाडली बहना का हमारा आपका रिश्ता 1000 रुपया आपकी राशि देते हुए प्रारंभ हुआ, तब कांग्रेस ने कहा पैसे नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता, संभव ही नहीं, आप चुनाव के बाद बंद कर दोगे। बहनें ताली बजा के बताओ, बंद हुए कि राशि बढ़ती गई? जोरदार अभिनंदन करें। ये बजती हुई ताली कांग्रेसों के कान के पर्दे हिला के रख देगी, क्योंकि जैसी नीयत वैसी बरकत। उनने तो 1 कौड़ी दी नहीं,
लेकिन हम सनातन संस्कृति वाले लोग इस बात को मानते हैं कि बहन बेटी के हाथ में कुछ दो तो कई गुना ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, हमारी अपनी सारी तपस्या सफल होती। हमारी तो संस्कृति माता बहनों को पूजने की है। हम तो माता बहनों के आधार पर नवग्रह में पृथ्वी को माता से जोड़ के देखते हैं। हमारे लिए तो धरती भी है, देश भी माता स्वरूप है। इसलिए दुनिया के कई देश होंगे, वो कोई मां से अपना संबंध नहीं जोड़ते। हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत माता की। और मां जगदम्बा का तो स्वरूप ही ऐसा है। मां का मन का भाव पूरे परिवार के लिए अलग प्रकार का होता है। बच्चा भूखा रहे, मां कभी नींद आ ही नहीं सकती। घर में कुछ हो न हो, एक एक व्यक्ति को जब तक खिला नहीं दे, मां बहन का मन भराएगा नहीं। कभी अच्छी मिठाई बन जाए तो खीर अच्छी बन जाए, धीरे धीरे बचपन में अब याद आता कि खाते खाते भूल ही जाते। एक कटोरी दो कटोरी मालूम पड़ा, तपेली पूरी खाली कर दी, मां देखती रह गई। लेकिन मां के मन में कभी मलाल नहीं आता। उसके बाद भी अपने को खाते देख के वो आनंद से आशीर्वाद देती। ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हमने कहा था कि हम राशि बढ़ाएंगे और मां बहनों के लिए दो त्योहार, बहनों के लिए रक्षाबंधन और भाई दूज। मुझे खुशी है ये साल में एक एक बार आते हैं, लेकिन हमारी लाडली बहना की राशि तो हर महीने आती है। हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, ये हमारी परंपरा। और अब जब ये पैसे आ रहे हैं तो बहनें कोई सिलाई मशीन ले आती है, कोई घर में अच्छा काम कर देती है, अपना एक एक रुपया सही तरीके से उपयोग करती। ये किसान भाइयों को भी किसान सम्मान निधि मिलती है। मोदी जी के माध्यम से जोरदार अभिनंदन दे रहा हूं किसानों के लिए भी। कांग्रेस ने कभी एक कौड़ी नहीं दी। हमारी भावना है सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों बराबर है। मैं सबको प्रणाम करता हूं, किसान भाइयों को आपका अभिनंदन करता हूं। मेहनत पसीने से अपनी खुद की जान की बाजी लगा करके आप अंधन भंडार भरते हो। आपकी मेहनत के लिए सम्मान निधि या आपके पसीने की सम्मान निधि है। इसलिए हर महीने, क्योंकि साल के 12,000 मिलते हैं, बहनों को अब ये 18,000 मिलेंगे साल के। ये कांग्रेस कभी नहीं दे सकती। और जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, आज अपने प्रदेश के अंदर सोयाबीन के लिए आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन सोयाबीन, गेहूं, इनकी कीमत फसल की क्या थी 2002-03 तक। कोई की फसल के भाव 1956 में गेहूं था 90-100 रुपए कुंटल, और 2002-03 तक केवल 400 रुपए बढ़ा, 500 पौने 500। कांग्रेसी की भावना नहीं थी। आपके दरवाजे आए कांग्रेसी तो पूछना उनसे कि 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल भी आगे नहीं बढ़ा। और हमारी सरकार, माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और आपके भाई की सरकार, हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा कि नहीं खरीदा? जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है। 55 साल में 400 रुपए और 20 साल में 2000 रुपया, ये बढ़ाने का काम, बल्कि 2000 क्यों 2100 रुपया, ये अपनी सरकार है। और सोयाबीन पे भी इस बार लगभग 500 रुपया आपका बढ़ा एमएसपी पे। पिछली बार 4800 में खरीदी थी, उस समय भी 4300 से 4800, 500 रुपया बढ़ा था। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और शिवराज सिंह जी के लिए भी, भावांतर योजना के लिए जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है। एक एक खेत में पानी है। तुलसीराम सिलावट जी बैठे हैं, नर्मदा का पानी। आज अपने कुछ कांग्रेसी बोर्ड दिखा रहे थे, भैया इन गांव में और कर दो। अरे तुमने तो कभी एक बूंद पानी दिया नहीं, लेकिन हम तो इतना उदार मन वाले हैं, एक एक गांव तो क्या, एक एक खेत तक पहुंचाएंगे। एक एक खेत तक कोई छोड़ने वाले नहीं है। यह हमारी सरकार की भावना है।
है। मैं कह रहा हूं 71 गांव को पानी और मिलेगा, कोई छोड़ने वाले नहीं। जोरदार अभिनंदन करो। ये देखो आप, तुरंत दान महाकल्याण 1538 करोड़ की 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 गांव देपालपुर के चंबल नदी के माध्यम से लिम्बोदा पार बैरेज बनाकर बारिश के पानी को लिफ्ट करके बनेड़िया तालाब देपालपुर में डालेंगे। और देपालपुर से समय आया तो सब खेतों तक पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इस माध्यम से कितना पैसा, 1538 करोड़, 1,500 करोड़ की योजना। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके। और इतना ही नहीं, 9,36,000 किसानों के खाते में हमने अपनी जो उनकी पंजीयन किया था 22,80,000 हेक्टेयर जमीन में, जिसमें अकेले इंदौर के 46,000 किसान शामिल है। इंदौर के अंदर आज 5,765 किसानों को 10 करोड़ 74 लाख राशि का अंतरण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जिसके आधार पर जो कहा वो किया। आपने रैली निकाली भावांतर की और हमने उसी दिन पक्का कर लिया था, किसी भी किसान को भावांतर की राशि में तकलीफ नहीं आने देंगे। इसलिए भावांतर के आधार पर कितने, गौतमपुरा के अकेले 1,383 किसान जिनके लिए राशि बताएंगे तो कांग्रेसियों की फिर छाती, उनकी तो भगवान ही मालिक है क्या होगा। लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आज यहां जब मैं राशि डाल रहा हूं 1,34,000 किसानों के खाते में, दोबारा बोलूंगा कितने बता, 1,34,000। एक घर में 5 आदमी मिला लो तो 5 लाख लोगों को 249 करोड़ की राशि पहुंच रही है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। और इसी महीने की 13 तारीख पे, 15 दिन पहले 13 नवंबर को हमने 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ की राशि डाली थी। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार काम चल रहा है। बरसात तो चली गई, लेकिन नोटों की बरसात हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की बारिश के लिए। इस बारिश में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। परमात्मा की दया से देने वाला देगा तो लेने वालों को क्या तकलीफ। कांग्रेसियों की तुम्हारी अपनी भावना जैसी होगी, इसीलिए हमारे कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तो अयोध्या में भी राम मुस्कुरा रहा है। आरा के नहीं आना, बोलो जय जय श्री राम। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, भगवान महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है, तो हमने तो कहा कि भगवान कृष्ण की मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और 1 तारीख को धूमधाम से गीता जयंती भी मनाएंगे और हरे गोवर्धन पूजा भी अच्छी मनाई थी। ये सारे हमारे प्रसंग जिससे समाज में प्रेरणा मिलती है, ये सारे आयोजन हम लगातार करते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी आपको बिजली का बिल भरना पड़ता 5 हार्स पावर के लिए 7,500। हमने ये भी योजना बनाई, केवल 10% की राशि आपसे लेंगे तो 5 हार्स पावर और 3 हार्स पावर का बिजली का बिल हमेशा के लिए छुट्टी। सोलर पंप किसान लगाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ। अपनी बिजली, अपना खेत, अपना घर, अपना छोटा मोटा काम धंधा, आपकी बिजली से काम चल जाएगा। बिजली पे, बिजली घर वालों को बाय बाय, सोलर पंप आपके यहाँ आएगा। हमारे माध्यम से ऐसी कई योजनाएं। अब तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू हो गई। महाकाल जाना हो तो अब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बहुत बड़ी बात नहीं।
हेलीकॉप्टर से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, क्या आनंद आया। 3 घंटे में दोनों भगवान के दर्शन होके वापस घर आ जाओ। जोरदार अभिनंदन करो, ये अपनी सरकार की योजना है। हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी बात नहीं रह गई, छोटी सी बात हो गई। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, 4 लेन तो आपके घर में ऐसे बन रहे हैं जैसे दिल्ली बंबई में आ गया गौतमपुरा देपालपुर। आगे 4 लेन, पीछे 4 लेन, इधर 4 लेन, जहां देखो कितना आनंद आया। आज भी एक बड़ी सड़क की सौगात मिल रही, कहने के लिए वो चौड़ी रोड, वो चौड़ी इतनी के 4 लेन हो जाए। जोरदार ताली बजाओ, एक बड़ी सड़क का आज हमारे बीच यहीं पर आपको सौगात मिल रही है। वो अपने देपालपुर होकर के सीधा कहां जाएगा ये देपालपुर से इंगोरिया, और इंगोरिया से आगे एक पहले कर दिया हमने नागदा तक, और नागदा के आगे उज्जैन जाओ तो उज्जैन, और जावरा से आगे दिल्ली मुंबई जाना हो तो 7 घंटे में दिल्ली भी पहुंच जाओगे और बंबई भी पहुंच जाओगे। क्या समय आया। जोरदार ताली बजाओ, ये मोदी जी की सरकार और ये काम करने का तरीका। ऐसा लग रहा आप सड़क पे नहीं, हवाई अड्डे पे, जहां मर्जी आ उड़ जाओ, किधर भी निकलना। जितनी सौगातें मिल रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो बात तो बहुत सारी करना थी, लेकिन समय की कमी है। फिर भी यहां कुछ चीजें मांगी है। आपने कहा इंदौर देपाल 4 लेन बनाना चाहिए। बनाना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ, इंदौर देपालपुर। अरे आपने तो इतनी जोर से बजाई कि मेरे को लगा कि अभी हाल ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपने ताली बजा के आनंद लिया है। मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। ये लगभग 37 किलोमीटर का मार्ग, जिसमें लगभग 745 करोड़ का खर्चा आएगा। अब देपालपुर गौतमपुरा मांगे तो देना ही पड़ता। जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। इसके बनने से इंदौर एयरपोर्ट से देपालपुर इंगोरिया होते हुए ये उज्जैन बदनावर मार्ग से भी जुड़ेगा 4 लेन, और इसके माध्यम से मतलब ये उज्जैन इंदौर इंगोरिया, ये आगरे बता जावरा के बाद तो दिल्ली बंबई से जुड़ जाएगा। आता अहमदाबाद भी जाएगा, द्वारका का रास्ता भी है। अगली बार रेल ले जाना पड़ेगी सबको। बोलो कौन कौन जाना चाहेगा द्वारका? ताली वाली बजा के बताओ, ये मनोज जी को भुजबूंगा मैं। देपालपुर से द्वारका सीधी सड़क बेधड़क, क्या आनंद आ रहा है। आप देखो, अपन को लगे कि सब छोड़ो नहीं, यही बैठो, कहां चक्कर में पड़े। पीएम मित्रा पार्क से स्थानीय व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपने कहा गौतमपुरा में कॉलेज नहीं है, तो यहां के युवाओं के लिए भी कॉलेज वालेज खोलना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ तो मैं कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक बनाना है। अरे धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। थोड़ा धीरे तो रो, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। मनोज के मन की बात और पूरी नहीं करूं, ऐसा हो कैसे सकता है? जोरदार अभिनंदन करो। यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन। एक बड़ा हॉस्पिटल बनेगा जहां सभी प्रकार की सुविधाएं, सारी चीजें मिलेगी। उज्जैन से हाथों धो के 4 लेन भी आ रहा है। आप कहां जाओगे? वो भी आपकी विधानसभा में ही है। देखो आप, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं आपके बीच में। लेकिन हमारी बहनें और भाई बैठे, तो मेरा आपसे संबंध है, हम सब याद रखें, लगातार विकास के मामले में हम कुछ भी अभी आने आप। अच्छा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। अगली बार के लिए भी रखो, आज ही आज मत लो। 1,000-1,500 करोड़ की तो वो नहर की योजना, और 800 करोड़ की योजना आपने 4 लेन की ले ली। अब 2,500 करोड़ से ज्यादा तो यही घोषणा हुई।
कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अगली बार के लिए जोरदार ताली बजाओ, फिर बाकी बातें अगली बार मेरी अपनी ओर से। एक बार सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और ये विकास के सारे कामों को याद रखना है। हमारा आपका संबंध विकास का संबंध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक गांव, एक एक विधानसभा, पूरा प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में ले जाना है। तो आज भवंतर की योजना का लाभ, सड़क के चौड़ीकरण का लाभ, कई सारी घोषणाएं, ये विकास का क्रम लगातार चलता रहेगा। आपका हमारा साथ जीवन भर रहने वाला है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अपनी अमृतमयी वाणी। और मैं इस और ऐतिहासिक क्षण आज विकास की योजनाओं से अभिभूत किया। भावांतर योजना की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की है और साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से दी है। इंदौर वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से दी है।